नमस्ते साथियों, कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं राइट इन्फो क्लब का वीडियो। मैं हूं आपका साथी प्रदीप मौर्य और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। साथियों, यहां पर हम बात करने वाले हैं बिहार बीएससी नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म की। अगर आप बिहार से नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं बीएससी नर्सिंग का, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। फाइनली जो फॉर्म है वो आ चुके हैं, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, प्रोस्पेक्टस आ चुका है। एग्ज़ाम आपका कब होगा, ठीक है, किस तरीके का होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, फॉर्म की फ़ीस कितनी है और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो हम आपको बताएंगे। बस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना। अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है बिहार से तो वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज़ आपको जानना ज़रूरी है, इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चीज़ों को समझें और वीडियो को लास्ट तक देखें। देखिए साथियों, सिंपली आपको गूगल पर सर्च करना है BCC, बाद में सर्च कर लीजिएगा, अभी आपको ध्यान से देखना है। इतना जब आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको फर्स्ट रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ये वाला bccboard.bihar.gov.in, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो ये है वेबसाइट बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड की, ठीक है। तो ये जो वेबसाइट है बिहार सरकार के इस बोर्ड की, यहाँ पर जो है कहाँ पर आपको क्लिक करना है, कहाँ पर जानकारी मिलेगी फॉर्म के रिगार्डिंग, ये चीज़ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर आपको साइड में दिख जाएगा प्रॉस्पेक्टस 2022 और इधर 2021, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉस्पेक्टस दिया गया है अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन के रिगार्डिंग। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लेटेस्ट अपडेट। तो सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर जब आप आएंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पॉइंट नंबर 5, डिटेल्स रिगार्डिंग फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर BCC 2022। ये एडवर्टीजमेंट नंबर दिया गया है, सिंपली आपको क्लिक करना है इस पर। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये जो नोटिस है वो ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसकी डेट है 8/5/2022, मतलब कि 8 मई 2022 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन के रिगार्डिंग ये नोटिस जारी किया गया है। तो साथियों, सबसे पहली चीज़ आपके लिए समझना है, ये किसके लिए, 2022-23 सेशन के लिए, ठीक है। मतलब कि इस सेशन में एडमिशन के रिगार्डिंग ये नोटिस है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फार्मेसी धारा, मतलब कि जो फार्मेसी स्ट्रीम है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है। और यहाँ पर है चिकित्सा धारा, यानी कि मेडिकल में अलग अलग कोर्सेज आ जाएंगे। कौन कौन से कोर्सेज, बिहार के सरकारी संस्थानों के फिजियोथेरेपी एवं ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी यानी कि BMLT, बैचलर ऑफ ऑपरेशन टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी, इसके अलावा बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, BSc नर्सिंग एवं अन्य समान पाठ्यक्रम। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, BSc नर्सिंग। अगर आपको BSc नर्सिंग करना है तो इस पर ध्यान देना होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये BSc नर्सिंग कोर्स है, उसके रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ठीक है। यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं और यहाँ पर आपको बताया गया है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का प्रोसेस, जो प्रॉस्पेक्टस है उसमें भी बताया गया और इस नोटिस में भी बताया गया। तो आप यहीं पर देख लीजिए फॉर्म भरने के स्टेप्स क्या होंगे और जितनी भी अदर चीज़ें हैं वो हम आपको प्रॉस्पेक्टस में दिखाएंगे। देखिए साथियों, स्टेप नंबर 1 आपका होगा रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आप क्या करेंगे, पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन करेंगे। किस तरीके से करेंगे, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, ये यहाँ पर मेंशन की गई। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। स्टेप 2 आपका होगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यानी कि पर्सनल जानकारी आपको वहाँ पर फिल करनी होगी, ठीक है। स्टेप 3 आपका होगा अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, मतलब कि आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर जो साइज बताया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको अपलोड करना होगा। नेक्स्ट स्टेप आपका होगा एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपने पढ़ाई कहाँ से की है, कितनी की है, कितना क्या परसेंटेज है, वो जानकारी आपको इसमें फिल करनी होगी। नेक्स्ट स्टेप आपका होगा रिव्यू योर एप्लीकेशन, मतलब कि आपने जो फॉर्म भरा है वो आप एक बार चेक कर लें कि आपने क्या क्या चीज़ें भरी हैं, बिल्कुल सही हो जाएं। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप करना है पे ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी, मतलब कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की फ़ीस है या फिर फॉर्म भरने की जो फ़ीस है वो आपको पे करनी होगी, ठीक है। किस तरीके से पे कर सकते हैं, आप बैंक चालान के जरिए कर सकते हैं, मतलब कि बैंक चालान के माध्यम से आप इसका भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका क्या है, ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप मेथड देख पा रहे होंगे क्या क्या मेंशन किया गया है। देखिए, क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से आप ऑनलाइन पेमेंट करके अपना जो फीस है वो पे कर सकते हैं, ठीक है। तरीके आपके पास हैं, आपको चूज़ करना है कि हमें किस तरीके से पेमेंट पे करना है, राइट। कितनी क्या फीस लगेगी यहाँ पर ये भी आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं उपरोक्त विधियों से परीक्षा शुल्क का भुगतान से संबंधित आवश्यक विवरणी निम्नलिखित, मतलब यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है। जो अभ्यर्थी सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हों और PCM यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स अथवा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यानी कि PCB अथवा कृषि ग्रुप यथा रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एवं कृषि विज्ञान यानी कि CBA अथवा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं कृषि विज्ञान अथवा गणित, जीव विज्ञान एवं कृषि विज्ञान अथवा गणित, रसायन विज्ञान एवं कृषि विज्ञान में से किसी एक सब्जेक्ट
ग्रुप में परीक्षा देना चाहते हैं उनको 1000 रुपये की राशि परीक्षा शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा। ठीक है, 1000 रुपये। जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग कोटि के लिए एक सब्जेक्ट ग्रुप में परीक्षा हेतु 500 रुपये की राशि परीक्षा शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा। इसका मतलब क्या साथियों, समझिए। ठीक है, मैं आपको सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर बात हो रही सब्जेक्ट ग्रुप की। जैसे कि अगर आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, तो ये आपका एक ग्रुप हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, तो इसमें से अगर आप ये ग्रुप चूज़ करते हैं, बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, है ना, तो उसके लिए आपको क्या पे करना होगा, 1000 रुपये जो परीक्षा का शुल्क है ये आपको पे करना होगा। अगर आप इनमें से किसी भी सब्जेक्ट ग्रुप में एडमिशन लेना चाहते हैं और आप एक अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति या फिर दिव्यांग कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और आप किसी एक सब्जेक्ट ग्रुप में परीक्षा देना चाहते हैं तो ऐसे में आपको 500 रुपये जो फीस है ये पे करनी होगी। ठीक है, ऐसा यहाँ पर बताया गया, आप इस चीज़ को पढ़ करके समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये है, सामान्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी अगर चारों विषयों यथा पीसीएमबी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट ग्रुप में परीक्षा देना चाहते हैं तो उन्हें 1100 रुपये मतलब कि 1100 रुपये का भुगतान परीक्षा शुल्क के रूप में करना होगा। अगर आप एक अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति या फिर दिव्यांग कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो ऐसे में ये जो चारों विषय हैं यानी कि जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इन सब्जेक्ट का अगर आपको एग्ज़ाम देना है, इस ग्रुप का एग्ज़ाम देना है तो आपको 550 रुपये जो फीस है पे करनी होगी। ठीक है, अब आपको देख लेना है कि हमें कौन सा कोर्स करना है, उसके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। जैसे कि स्पेशली हम बात करें बीएससी नर्सिंग की तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये जो 3 सब्जेक्ट हैं इनका एग्ज़ाम देना मैंडेटरी होगा। ठीक है, तो पीसीबी यानी कि ये जो सब्जेक्ट हैं इनका एग्ज़ाम आपको देना होगा, उसके लिए आपको इतनी फ़ीस पे करनी होगी 1000 रुपये। अगर आप एक अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति या फिर दिव्यांग कैटेगरी कैंडिडेट है तो आपको 500 रुपये फीस पे करनी होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। ये इस तरीके का जो फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर मेंशन किया गया है। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या, परिषद द्वारा निर्धारित तिथि एवं समय तक भुगतान करने के बाद अभ्यर्थी अपने द्वारा भरे गए आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी पार्ट ए एंड पार्ट बी डाउनलोड कर प्रिंट निकाल अपने पास सुरक्षित रख लें, क्योंकि उसमें आपके द्वारा भरी गई सारी प्रविष्टियाँ एवं परिषद द्वारा उपलब्ध कराया गया रजिस्ट्रेशन नंबर होगा जिसका उपयोग काउंसलिंग के समय या भविष्य में आपके द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें आपने फिल की हैं उनको आपको प्रिंट करके अपने पास रख लेना है, जिससे आपके पास जानकारी रहेगी और आप काउंसलिंग के टाइम पर उसका यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर कुछ और भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। कुछ इस तरीके का जो प्रोसेस ये आपको करना होगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर्म फिलिंग में। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट डेट्स BCECE 2022 से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। चलिए हम आपको बताते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की डेट है 17/5/2022 यानी कि 17 मई 2022 से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने जा रहे हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन क्लोज होने की डेट है मतलब कि रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट है 6/6/2022 मतलब कि 6 जून 2022। टाइम यहाँ पर मेंशन किया गया 11:59 PM मतलब कि रात के 11:59 ये लास्ट डेट है और ये टाइम है। ठीक है, आप अपनी फ़ीस पे कर सकते हैं चालान के ज़रिए, उसकी लास्ट डेट यहाँ पर मेंशन की है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 8/6/2022 मतलब कि 8 जून 2022। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू नेट बैंकिंग मतलब यहाँ पर बताया गया है कि जो ऑनलाइन पेमेंट आप करेंगे UPI के ज़रिए या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के ज़रिए, उसकी लास्ट डेट यहाँ पर है 9 जून 2022। टाइम यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है मतलब कि कोई मिस्टेक आपसे हो जाती है, गलत जानकारी भर जाते हैं, अगर आप उसको सही करना चाहते हैं तो करेक्शन के लिए मतलब कि एडिटिंग करने के लिए डेट आपको यहाँ पर दी जा रही है 10/6/2022 से 12/6/2022 मतलब कि 10 जून से 12 जून के बीच में आप अपना जो करेक्शन का प्रोसेस है वो आप कर सकते हैं। बात करें एडमिट कार्ड की मतलब कि प्रवेश पत्र आपको कब मिलेगा, तो उसकी जो डेट है वो बोर्ड के द्वारा बताई जाएगी, अभी यहाँ पर नहीं बताया गया है। ठीक है, तो बोर्ड जब चाहेगा, बोर्ड को जब लगेगा कि आपको अपडेट बता देना चाहिए तब आपको बता दिया जाएगा नोटिफिकेशन जारी करके। वही हाल है यहाँ पर एंट्रेंस एग्जामिनेशन का मतलब कि एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो डेट है वो भी बोर्ड के द्वारा बताई जाएगी। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए पॉइंट नंबर 6, अपूर्ण रूप से भरा गया या बदलाव अथवा छेड़छाड़ किया गया ऑनलाइन आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा मतलब कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मतलब आप फॉर्म आधा भर देते हैं या फिर सही तरीके से नहीं भरते हैं, ऐसे में आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है एज को लेकर के
फार्मेसी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु परीक्षा वर्ष के 31 दिसंबर को आवेदक की न्यूनतम आयु 17 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। अभियंत्रण पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है। चिकित्सा धारा के लिए 31 दिसंबर 2022 को न्यूनतम 17 वर्ष होनी चाहिए। या देखिए यहाँ पर अगर आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि 31 दिसंबर 2022 को आपकी जो एज है कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न भी होता है कि सर 17 वर्ष ही एग्जैक्ट होनी चाहिए या फिर उससे अधिक है तो फॉर्म भर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है ना कि इस डेट तक 31 दिसंबर 2022 ये जो डेट है, इस डेट तक आपकी एज कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए, मतलब कि 17 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए। इतनी है मतलब कि 17 वर्ष है या फिर 17 वर्ष से अधिक है, मतलब कि 18 है, 19 है, 20 है और जितनी भी है आप फॉर्म भर सकते हैं। मैक्सिमम वैसे होता है 35, ठीक है, 35। तो 17 से 35 वर्ष के बीच में आपकी एज है तो निश्चित ही आप फॉर्म भर सकते हैं। 17 वर्ष है तब भी भर सकते हैं, बट कम है तो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर और एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर, चलिए अब आपको बताते हैं। देखिए वीडियो लंबा हो जाएगा बट जानकारी आपको पूरी मिलेगी और जानकारी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म भरने और एग्ज़ाम देने के लिए। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानकारी। चलिए अब हम चलते हैं प्रॉस्पेक्टस पर। देखिए साथियों, इस पेज पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा प्रॉस्पेक्टस 2022-2021। अब यहाँ पर हमको देखना है बीएससी नर्सिंग का, तो किस पर क्लिक करना है? क्लिक करना है इस ऑप्शन नंबर 2 पर, BCC पर। इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से जो प्रॉस्पेक्टस है ओपन हो जाएगा। इसमें है टोटल 57 पेजेस, मतलब कि 57 पेज हैं। पर आप देख पा रहे होंगे बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2022, मतलब कि बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2022। ठीक है, तो ये है शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए, मतलब कि 2022-23 में एडमिशन के रिगार्डिंग ये प्रॉस्पेक्टस है। ये केवल बीएससी नर्सिंग के लिए नहीं है, इसमें जो अलग अलग कोर्सेज हैं उन सभी के लिए भी है, जैसा कि बी फार्मा और जो इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं उनके लिए भी है और नर्सिंग के कोर्सेज हैं उनके लिए भी है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अपने हिसाब से देखना है कि अगर हम बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो हमारा फोकस किस पर रहना चाहिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मतलब ये जो सब्जेक्ट हैं ये आपके कोर सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो इनका एग्ज़ाम आपको देना होगा। तो जहाँ पर ये सब्जेक्ट लिखे हों वहाँ पर आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पर परीक्षा के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा, और यहाँ पर एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो बताया गया है। सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन किए गए हैं भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान। अब आपको यहाँ पर हो सकता है कन्फ्यूज़न हो रहा हो कि ये सभी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हमें देना होगा या फिर हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये जो सब्जेक्ट है इनका एग्ज़ाम देना होगा। तो साथियों, अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये जो सब्जेक्ट है मतलब कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इन विषयों का पेपर आपको देना होगा। हमें किस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितने नंबर के होंगे और कितने होंगे, और टाइम कितना होगा पेपर देने के लिए, चलिए आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। भौतिक विज्ञान यानी कि जो फिजिक्स का पेपर आपका होगा ना वो उसका पूर्णांक है 400, मतलब कि 400 जो मार्क्स हैं ये आपके टोटल हैं। एक सब्जेक्ट की बात यहाँ पर हो रही किसकी? भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स की। ठीक है, टाइम आपको मिलेगा इस पेपर को देने के लिए 1.5 घंटा, मतलब कि 1.5 आवर। ठीक है, 1.5 घंटे का समय आपको मिलेगा। टाइम क्या रहेगा ये मेंशन किया गया है कि इस समय से इस समय के बीच में आपको पेपर देना होगा। परीक्षा की डेट है वो अभी नहीं बताई गई है, लेकिन बोर्ड की तरफ से जल्दी ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और बताया जाएगा कि इस डेट को आपका एग्ज़ाम होना है। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री का जो पूर्णांक है वो 400 नंबर का है। 1.5 घंटे का समय आपको मिलेगा। टाइम मेंशन किया गया है। परीक्षा का जो डेट है वो बताया जाएगा। गणित का पेपर जो होगा 400 नंबर का होगा। जीव विज्ञान का 400 नंबर का होगा, मतलब कि बायोलॉजी का। और कृषि विज्ञान यानी कि एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का जो पेपर है ना वो आपका 400 नंबर का होगा। समय 1.5 घंटे आपको मिलेगा। उपरोक्त भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान तथा कृषि विज्ञान में से प्रत्येक विषय में 4-4 अंक के 100 यानी कि 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। ये लाइनें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कम लाइनें हैं बट बहुत कुछ आपको समझाने का प्रयास कर रही हैं। देखिए इसका मतलब क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड कृषि विज्ञान मतलब कि एग्रीकल्चर, ये जो सब्जेक्ट है ना इनमें आपके क्वेश्चंस किस टाइप के होंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, मतलब कि बहुविकल्पी प्रकार के होंगे। मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कितने नंबर के होंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 400 नंबर का आपका ये पूर्णांक है, मतलब टोटल है। कितने क्वेश्चन होंगे? 100 होंगे, मतलब कि 100 क्वेश्चन आपके होंगे। एक क्वेश्चन 4 नंबर का। इस तरीके से 100 × 4 आप करेंगे तो कितना हो जाएगा? 400। एक पेपर का पूर्णांक होगा 400। ठीक है, इस तरीके से अगर आप
फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये जो 3 सब्जेक्ट हैं इनका पेपर देना चाहेंगे तो टोटल मार्क्स आपके हो जाएंगे 1200, क्योंकि 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी 4 3 12, ठीक है, तो टोटल 1200 नंबर आपका हो जाएगा ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन बीएससी नर्सिंग के लिए। यहाँ पर आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, मतलब कि अगर आप एक प्रश्न गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका कट कर लिया जाएगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके का एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका होने वाला है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। उससे पहले आरक्षण के बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई, आप इसको पढ़ सकते हैं साथियों। तो अगर हम बात करें बीएससी नर्सिंग की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये रहा बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए यानी कि 12th भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एवं अंग्रेजी, इन विषयों के साथ अगर आपने 12th पास किया, मतलब कि पीसीबी एंड इंग्लिश के साथ 12th पास किया है, कुल आपके 45% मार्क्स इसमें कम से कम हैं। ठीक है, कौन कौन से में? फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश, इन विषयों में आपके कम से कम 45% हैं टोटल, कम से कम, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम आप दे सकते हैं। ठीक है, एज कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए, हमने आपको पहले भी बता दिया है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सवाल ये भी आता है कि इसमें कौन फॉर्म भर सकता है, कौन अप्लाई कर सकता है और एंट्रेंस एग्जाम दे सकता है। केवल बिहार वाले स्टूडेंट से एडमिशन ले सकते हैं या फिर अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं? तो यहाँ पर मेंशन किया गया है आवासीय एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो साथियों यहाँ पर आप देखिए ये रहा आवासीय, केवल वे ही आवेदक प्रवेश पा सकते हैं जो भारत के निवासी हैं। पहली चीज़ क्या है? वो भारत के निवासी हो, मतलब कि भारत के रहने वाले हैं, यहाँ के नागरिक हो। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और पॉइंट नंबर 1, जिनके माता पिता बिहार के स्थायी निवासी हैं फॉर्म भर सकते हैं अगर आप इसको फुलफ़िल करते हैं तो, अथवा जिनके माता पिता बिहार में निबंधित शरणार्थी हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। जिनके माता पिता रहने वाले दूसरे राज्य के हैं लेकिन बिहार सरकार के कर्मचारी हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। जिनके माता पिता पुनर्गठन पूर्व बिहार सरकार के वैसे कर्मचारी हैं जिनके संवर्ग का विभाजन अभी नहीं हुआ है और जिनका पद बिहार झारखंड राज्य में अभी भी स्थानांतरणीय है वो फॉर्म भर सकते हैं। या फिर जिनके माता पिता बिहार में पद स्थापित भारत सरकार के कर्मचारी हैं या बिहार में स्थित भारत सरकार द्वारा संचालित कारखानों अथवा संस्थानों यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कर्मचारी हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। या फिर जिनके माता पिता राष्ट्र संघ के कर्मचारी हैं और तत्काल बिहार में पद स्थापित हैं। ठीक है, तो ये आवासीय एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मेंशन किया, मतलब कि रेजिडेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आपको फॉलो करना होगा तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि अगर आप बिहार से संबंध रखते हैं, बिहार के स्थायी निवासी हैं या फिर आप इनमें से किसी भी एक कंडीशन को फॉलो करते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अदरवाइज अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं, एडमिशन नहीं ले सकते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। लेकिन अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो निश्चित ही आप फॉर्म भर के एडमिशन ले सकते हैं। साथियों अगर हम बात करें एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस के बारे में तो एंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस है उसके बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम यानी कि एग्जाम के लिए सिलेबस। परीक्षा में सामान्यतः प्रश्न इंटरमीडिएट स्तर के होंगे, मतलब कि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें आपको 12th लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कौन कौन से चैप्टर्स होंगे एंड कौन कौन से टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये भी हम आपको बताएंगे, बस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। बात करें परीक्षा केंद्र यानी कि एग्जाम सेंटर की, तो ये आपको तब पता चलेगा जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, मतलब कि प्रवेश पत्र मिलेगा, उस पर लिखा होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है इस एग्ज़ाम सेंटर पर होगा। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि सिलेक्शन किस बेस पर होगा, मतलब कि एडमिशन किस चीज़ के आधार पर मिलेगा, तो वो मिलेगा आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के स्कोर के आधार पर। एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आप देंगे जिस ग्रुप का उसकी बेस पर मेरिट लिस्ट बनेगी, उस हिसाब से आपको कोर्स में एडमिशन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आप इस चीज़ को पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा गणित में प्राप्त अंकों के योग अथवा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर क्रमशः पीसीएम एवं पीसीबी ग्रुप के लिए अलग अलग मेधा सूचियां बनाई जाएंगी। मतलब इसका ये है साथियों, अगर आप पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इस ग्रुप का एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, इस ग्रुप के जो पेपर्स हैं वो आप देंगे तो उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगी और आपको उन कोर्सेज में एडमिशन मिलेगा जिनके लिए क्वालिफिकेशन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स यानी कि 12th पीसीएम है। ठीक है, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यानी कि पीसीबी ग्रुप के जो पेपर्स हैं उनको देते हैं, ठीक है, तो आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी किसके बेस पर बनेगी? पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ग्रुप का मेरिट लिस्ट बनेगा, उसी के बेस पर आपको अलग अलग कॉलेजेस में बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन मिलेगा। आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की चीज़ें होने वाली इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। आई होप हर एक जानकारी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। अब बाकी रह गया है सिलेबस की, मतलब कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो हम चलते हैं इस प्रॉस्पेक्टस के बिल्कुल एंड में। ठीक है, वहाँ पर सिलेबस बताया गया है
कि कितना क्या जो टॉपिक्स हैं वो इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये रहा सिलेबस। फिजिक्स जो है इसमें ये सभी जो चैप्टर्स हैं उनके इन सभी टॉपिक्स से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर इंग्लिश में सिलेबस मेंशन किया गया। अगर आप एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं ना, तो क्या करना है, सिंपली इसको PDF जो है डाउनलोड कर लेना है। अगर कॉपी ऐसे ही हो रहा है तो इसको कॉपी करके पेस्ट करके ट्रांसलेट कर लेना है। ठीक है, ट्रांसलेट कर लेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, बिकॉज आप एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं। तो ठीक है, तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। यहाँ पर बताया गया है लास्ट में फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए भी बताया गया है। इसके लिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बताया गया है। इसके लिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे अदर सब्जेक्ट के लिए, मैथमेटिक्स के लिए बताया गया और यहाँ पर बताया गया है बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का सिलेबस। ठीक है, तो चैप्टर और टॉपिक सब बताया गया है। आप इससे आइडिया ले सकते हैं और इस हिसाब से तैयारी करके आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अच्छे नंबर लाएंगे, डेफिनेटली आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले करके BSc नर्सिंग कोर्स की आप पढ़ाई कर पाएंगे। आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको रियली हेल्पफुल लगा होगा और चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ये वीडियो और जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। लाइक शेयर सब्सक्राइब में कोई कमी मत रखिएगा, फटाफट कीजिए और अच्छे तरीके से तैयारी करके एग्जाम दीजिए। साथियों 17 मई 2022 से आपका एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रोसेस है स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए आपको क्या करना है, इस वेबसाइट को विजिट करते रहना। यहीं पर आपको अप्लाई करने का जो लिंक है मिल जाएगा। देखिए साथियों, यहीं पर आपको यहाँ पर लिंक मिलेगा या फिर यहाँ पर ये मतलब कि इसी पेज पर आपको कहीं पर भी लिंक मिल जाएगा। सिंपली आप उस पर क्लिक करेंगे एंड पहुँच जाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म वाले प्रोसेस पर। वहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे एंड एप्लीकेशन फॉर्म के जो अलग अलग स्टेप्स हैं उन्हें कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में। आई होप ये अमेजिंग वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।